अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अक्सरुन नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्रिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो मैंने आपके सामने आयात तिलावत की हैं, इनका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि कुफ़ार ने यहूदियों के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए जाएं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हुए तो वो उसका जवाब दे देंगे, अगर उन्होंने जवाब ना दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के रसूल नहीं हैं। चनाचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और उनसे सवाल किया कि हजूर हमें ये बताया जाए कि जो बनी इसराइल थे, यानी यकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, उनको किनान को छोड़कर मिस्र में क्यों जाना पड़ा, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से वो किनान यानी फ़लस्तीन को छोड़कर मिस्र में गए। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसके शाफ़ी किस्म के जवाब दिए। यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह यूसुफ़ को नाज़िल फरमाया और सूरत यूसुफ़ में इस वाक़े के सारे हालात जो थे कि बनी इसराइल के साथ क्या मामलात पेश आए, वो किस तरह किनान को छोड़कर मिस्र में पहुँचे, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान कर दिया। तो ये सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ार को, यहूदियों को बताई। तो जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा, सुना, तो चाहिए तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को मान लेते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो बातें बताई थी वो उनके पूछने से भी ज़्यादा थी। क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सारे वाक़यात, बनी इसराइल का फ़लस्तीन से मिस्र जाना, ये इनमें ऐसे ऐसे वाक़यात भी थे जो बनी इसराइल को भी सही तरह से मालूम नहीं था। उनकी बाइबल और तलमूद में इन वाक़यात की तफसील नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको बड़ी तफसील के साथ बयान किया और इस तरह वो बातें जो यहूदियों के इल्म में नहीं थी वो भी कुरान पाक ने बयान कर दी। यानी कि जो उन्होंने पूछना चाहा था उससे ज़्यादा उनको बता दिया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो इन सारी चीज़ों को देखकर ईमान ना लाए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक का ये मकाम जो था वो नाज़िल किया, वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन, कि ए मेरे नबी, ये इनमें अक्सर लोग ऐसे हैं कि ये हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, आप इनके लिए कितनी भी चाहत करते हो, यानी आप जितना मर्ज़ी चाहें कि ये ईमान ले आएँ, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं हैं कि जो ईमान लाएँ, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्रिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और आप जो इनको हालात से बाखबर करते हैं, जिन हालात से आपने इनको बाखबर किया है, जो मसाइल इनको बताए हैं, जो बातें इनको बताई हैं, जो शरई मसाइल अहकाम बनी इसराइल की जो तारीख़ इनको बताई है, जो दीन की तबलीग इनके सामने की है, आप कोई इनसे अजर तो नहीं मांगते। हालांकि अगर आप इनसे मांगे तो बंदा सोच सकता है कि शायद ये बंदा अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, बल्कि आपने तो इखलास के साथ उनकी तालीम व तरबियत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उनको सब कुछ बता दिया है। तो इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये जो कुरान पाक है जिन पर वो इतराज़ करते हैं, कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बना के लाते हैं, बस इसके बारे में अल्लाह ने बताया कि इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान तो लोगों के लिए, पूरे सारे जहानों के लिए एक नसीहत है। यानी इसमें भी अल्लाह ताला ने मुखातब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया है, लेकिन वहाँ चूँकि कुफ़ार भी थे, असल उनको झंझोड़ना, उनको बताना मकसूद था कि आपकी जो रवश है ये ठीक नहीं है, ये जो आपको
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसले मसाइल बताए हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं, तबलीग की है, अल्लाह के दीन के बारे में बताया है, तो इसमें इनकी अपनी कोई चाहत या ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही तो बताया है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम इन हकीकतों को मान लो ताकि तुम्हारा मुस्तक़बिल संवर जाए। वक़अय्यिम मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिदून। और ये लोग रोज़ाना ही आसमान और ज़मीन और उसमें मौजूद अल्लाह ताला की निशानियों को देखते हैं और उनसे गुज़रते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको देखकर भी उनसे इराद करते हैं। यानी वो सूरज को तो देखते हैं, वो चाँद को तो देखते हैं, वो पहाड़ दरिया नदी नालों को तो देखते हैं, वो ज़मीन को तो देखते हैं, वो जंगलात को तो देखते हैं, वो चिरिंद परिंद को तो देखते हैं, इस दुनिया में रहने वाली हर चीज़ को तो देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखकर इग्नोर कर देते हैं, उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। हालांकि उन्हें चाहिए कि वो देखें कि ये जो आसमान है ये क्यों बनाया गया, ये ज़मीन है ये क्यों बनाई गई, ये पहाड़, ये दरिया, ये समुंदर, ये नदी नाले, ये जंगलात, ये ज़मीन की वसअतें, सहराओं की वसअतें, ये चिरिंद परिंद, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है। और फिर ये है कि जब इस पर गौर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्यों बनाई और किसने बनाई। ये एक तो इसका जवाब यही है कि ये सब कुछ अकेले अल्लाह ने बनाया, और दूसरा ये है कि इसको इंसान की अफादियत के लिए, फ़ायदे के लिए बनाया है। लेकिन ये सारी चीज़ें पता तभी चलेगा जब इन पर गौर व खोज होगा। जब आप सूरज को देखेंगे और गुज़र जाएंगे, चाँद को देखेंगे और गुज़र जाएंगे, आसमानों को देखेंगे और गुज़र जाएंगे, ज़मीन पर बेशुमार चीज़ों को, अल्लाह की निशानियों को देखेंगे तो गुज़र जाएंगे, तो आपको क्या पता चलेगा? पता तो आपको जब चलेगा कि आप हर चीज़ को देखें, उसमें गौर करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये इतने बड़े बड़े जो पहाड़ हैं ये कहाँ से आए, ये किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए। जब आप इस पर सोचेंगे तो अल्लाह ताला की हैबत, जलालत जो है वो आपके दिल पर होगी, असर करेगी, तो आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा। जब आप देखेंगे कि इतना बड़ा समुंदर ये किसने बनाया, क्यों बनाया, तो इसमें भी अल्लाह ताला की जाहो हिस्मत आपके सामने आ खड़ी होगी। जब आप देखेंगे कि ये जो ज़मीन की वसअतें, सहराओं के की वसअतें, आसमानों की वसअतें, खला, फ़ज़ा, ज़मीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ने बनाई हैं और इंसान के लिए बनाई है, और इसमें बहुत सी अल्लाह ताला ने निशानियां बनाई हैं कि इंसान इस पर गौर करे और उसको अल्लाह ताला की कुदरतें नज़र आएँ। और जब ये सारी चीज़ें उनके इंसान के सामने आएगी तो फिर वो अल्लाह को मानेगा। अल्लाह को तो अभी वो मानते हैं, लेकिन मानने के साथ साथ शिरक भी करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। ये लोग अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं और उसके साथ साथ शिरक भी करते हैं। तो ये किस तरह रुक सकते हैं, शिरक से किस तरह बाज आ सकते हैं? जब ये देखेंगे कि ये जब अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए थे तो अल्लाह ताला ने किसी को अपनी मदद के लिए बुलाया था। ये जब सूरज, चाँद, सितारे, समुंदर, दरिया, नदी नाले, ज़मीन, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई थी तो किसी को अपनी मदद के लिए पुकारा था, बुलाया था, कोई किसी ने अल्लाह ताला की मदद की थी? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं की थी। अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से, अपनी हैबत से, अपनी जाहो जलालत से ये सारी चीज़ें पैदा की हैं। वो तो कुन फ़यकून कहकर हर चीज़ को कर सकता है, बना सकता है, तो उसे क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों की? तो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि अगर तन्हा अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बना सकता है तो फिर तन्हा अल्लाह ताला सारी लोगों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। तो फिर आप किसी को अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा नहीं बनाएंगे, हाजत रवा नहीं बनाएंगे, बिगड़ी बनाने वाला नहीं बनाएंगे, गौस नहीं बनाएंगे। ये सारी चीज़ें तभी बनती हैं जब अल्लाह ताला की कुदरतों पर, उनकी नेमतों पर हम गौर नहीं करते। जब इंसान इस पर गौर करेगा तो फिर इन चीज़ों से बाज आ जाएगा। उसके बाद फरमाया अफ़ा आमिनु अन तअतियहुम गाशियतुन मिन अज़ाबिल्लाहि औ यातियहुमुस्साअतु बग़ततन व हुम ला यशऊरून। क्या ये लोग जो हैं ये इस चीज़ से गाफिल हो चुके हैं कि अल्लाह ताला के जो अज़ाब हैं वो आने वाले नहीं हैं, वो उनको कुछ नहीं हो सकता?
अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस चीज़ पर गौर करो, जब आप ज़मीन में चलेंगे फिरेंगे देखेंगे तो फिर आपको बहुत सी निशानियां नजर आएंगी। आपसे पहले बहुत सी उम्मतें जो हुई हैं उनके आसार, उनकी बाकियात आपको नज़र आएंगी, उनकी बस्तियां, गर्क हुई बस्तियां आपको नज़र आएंगी। जब आपको नज़र आएंगी तो आप सोचेंगे कि ये क्यों गर्क हुई थी, ये इनको अल्लाह ताला ने क्यों अज़ाब से दुचार किया था। जब आप इन चीज़ों को सोचेंगे तो फिर आप इन चीज़ों से बाज रहेंगे। तो आप तो इन चीज़ों से इतना लापरवाह हो चुके हैं कि इस चीज़ को भूल ही गए हैं कि जिस तरह उन पर अल्लाह का अज़ाब आया था, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से हम पर भी अल्लाह का अज़ाब आ जाए। अगर अचानक अल्लाह ताला तुम पर क़यामत को मुसल्लत कर दे तो तुम क्या कर सकते हो। तो इसलिए ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हें एक डील दी हुई है, एक मोहलत दी हुई है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम हर चीज़ से बेइतना हो जाओ, इनसे अराद करने लगो, इनको अपने मुस्तक़बिल से भूल जाओ। इसलिए अल्लाह ताला आपको याद करा रहा है कि आप मेरी वहदानियत को मान लें, मेरी तौहीद को मान लें, मेरी शरीयत को मान लें। अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपकी बचत हो सकती है। अगर आपने इन चीज़ों को ना माना तो जिस तरह आपसे पहले, तुम्हारे पहले बहुत सी कौमें अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद की हैं, ये वक़्त तुम पर भी आ सकता है। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो हैं ये खोल खोल कर बयान करती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों पर गौर करने की, इनको समझने की तौफीक दे और हक़ और सच को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।